बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। आइए जरा देखते हैं डायग्राम की तरफ। देखिए यहाँ पे यहाँ पे स्टमक से अगला ये जो पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन शो की है। इसमें पहले वाला पोर्शन को मैंने 1 नंबर दी है और सेकंड वाले पोर्शन को 2 और फिर थर्ड जो पोर्शन है इसको मैंने 3 नंबर दी है। तो ये जो 1 नंबर है इसको ड्यूटेनम कहते हैं और ड्यूटेनम से आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसको जीजुनम कहते हैं और जो लास्ट पोर्शन है उसको इलियम बोलते हैं। ठीक है जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, ड्यूटेनम, जीजुनम और इलियम। ये आप लोगों ने देख लिया है। यहाँ से ऊपर देखें ये लिवर है, लिवर के नीचे ये गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ से लिवर जो है बाइल जूस जो है रिलीज करता है जो कि कुछ देर के लिए गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, फिर वहाँ से ये नीचे आता है और यहाँ से ये पेंक्रियाज है जो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और पेंक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों जो है ये ड्यूटेनम के अंदर आके रिलीज होते हैं। अच्छा जी, अब देखें कि जो मेन साइट्स हैं न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन की कि उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूटेनम पोर्शन है और जीजुनम पोर्शन है ये मेजर पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कि जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। अब हम अगर बात करें ड्यूटेनम के अंदर कि डाइजेशन कैसे होती है, तो यहाँ से स्टमक के अंदर से जो फूड है वो काइम की शक्ल में ड्यूटेनम के अंदर एंटर होती है। ठीक है जी। उसके बाद ये लिवर और पेंक्रियाज से जो जूस हैं वो ड्यूटेनम के अंदर रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटेनम के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो अब जो है देखते हैं कि लिवर के अंदर से क्या रिलीज होता है। लिवर के अंदर से बाइल रिलीज होते हैं और बाइल का काम क्या होता है कि ये फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई का मतलब ये होता है कि फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं उनको कहते हैं इमल्जन कहते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी कि जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में फैट्स जो है कन्वर्ट हो जाती है, फ़ायदा ये होता है कि फैट और ऑयल की जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें वो इन स्पीड अप हो जाता है, उसमें तेज़ी आ जाती है इनके इमल्जन के प्रोसेस से। उसके बाद जो पेंक्रियाज था, पेंक्रियाज ने क्या रिलीज़ किया, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ किया जिसकी पीएच तकरीबन 8 के करीब होती है। और ये जो पेंक्रियाटिक जूस है इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं प्लस एंजाइम्स प्रिकर्सर्स होते हैं। अब कौन से एंजाइम्स होते हैं? एंजाइम्स होते हैं एमाइलेज और लाइपेज होते हैं और जो एंजाइम्स प्रिकर्सर होते हैं वो ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन होते हैं। अब इन चारों को याद करने के लिए आसानी से आप क्या उसको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है चौधरी एंड ट्रॉली। ठीक है, तो यार मैंने लिखा है चौधरी अली ट्रिप, जो भी आपको आसान लगे। CH स्टैंड फॉर कीमोट्रिप्सन, M स्टैंड फॉर एमाइलेज, ट्राई स्टैंड फॉर ट्रिप्सिनोजन और LI स्टैंड फॉर लाइपेज। इसी तरीके से आप इसको जो है एब्रिविएट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि एमाइलेज जो एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या होता है, एमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और स्टार्च को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करता है माल्टोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जो लाइपेज है, लाइपेज का काम होता है लिपिड्स को या फैट्स को डाइजेस्ट करना और उसको कन्वर्ट करना मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स में, ग्लिसरॉल में एंड फैटी एसिड्स में। अच्छा, अब ये जो दो एंजाइम्स की प्रिकर्सर थे जिसमें ट्रिप्सिनोजन था और कीमोट्रिप्सिनोजन था, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। किस वक्त तक नहीं कर सकते कि जब तक ये एक्टिव फॉर्म में ना हो जाए। और इनको एक्टिव कौन करेगा? एक्टिव इनको करेगा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको नाम है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है कि ट्रिप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करता है और उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ट्रिप्सिन फिर क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है और इसकी एक्टिव फॉर्म कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये दोनों जो कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये दोनों एक्टिव फॉर्म हैं और ये जो है फिर क्या करते हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी। तो ये था ओवरऑल के ड्यूटेनम के अंदर जो है डाइजेशन वो कैसे होती है। तो याद रखना है कि ड्यूटेनम के अंदर डाइजेशन जो है वो एक तो आपका लिवर के अंदर से बाइल आता है,
वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं तो उसमें से ये 4 एंजाइम्स हैं। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स है तो ये एंजाइम्स अपना रोल अदा करते हैं और स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन्स और इनकी डाइजेशन में ये अपना रोल अदा करते हैं। तो साथ ही हम आगे जो है चलते हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनम और इलियम। हमने पहले ये ड्यूडेनम के अंदर जो है पढ़ी थी कि उसके अंदर जो है कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं कि जो ड्यूडेनम के अंदर जो है डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद जीजीनम और इलियम जो कि सेकंड और थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसके अंदर तकरीबन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इन तमाम की कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी होती है। और इसके अंदर जो है कौन से ये जो जीजीनम और इलियम है इनकी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है या इनर लाइनिंग है वहां से कौन से एंजाइम्स रिलीज होती हैं। 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होती हैं, एंटीरोकाइनेज, एमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। और एंटीरोकाइनेज एंजाइम जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसका काम ये होता है कि जो ट्रिप्सिनोजन है जो कि पेनक्रियास का जो है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिवेट करता है इनटू ट्रिप्सिन में, यानी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में ये एंटीरोकाइनेज का रोल होता है। उसके बाद अमाइनो पेप्टाइडेज, इस एंजाइम्स का काम क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी ब्रेकडाउन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डाइपेप्टाइड में और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है कि डाइपेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं और डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो हैं इसकी बहुत सारी आगे फर्दर जो है टाइप्स हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखी हैं और इनके फंक्शंस हैं। तो इनको याद करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रिक लिख दी है, लामा सूली, ठीक है। LA ला से लैक्टेज, MA से मार्टेज, SU से सुक्रेज, LI से लाइपेज और E से रिप्सन, ठीक है जी। तो ये एंजाइम आप इस तरह याद कर सकते हैं। और लैक्टेज जो एंजाइम है इसका जो फंक्शन है वो ये होता है कि लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। और माल्टेज जो एंजाइम है इसका फंक्शन ये होता है कि माल्टोज को डाइजेस्ट करता है या इसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज में। और सुक्रेज जो एंजाइम्स होते हैं वो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और लाइपेज एंजाइम्स का काम होता है कि लिपिड्स या फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। और इरिप्सिन जो है ये कन्वर्ट करता है जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये था ओवरऑल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है डाइजेशन कैसे होती है। ड्यूडेनम के अंदर कौन से एंजाइम्स थे जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प की है। और फिर आगे जो है ड्यूडेनम से जब फूड जीजीनम और इलियम के अंदर आई है तो उसकी इंटरनल जो लाइनिंग थी वहाँ से कौन से एंजाइम से जिन्होंने अपना अपना जो है वो काम किया। और इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और याद रखना है कि डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हमारे ओरल कैविटी या बकल कैविटी के अंदर जो है स्टार्ट हुआ था। फिर वहाँ से होता हुआ हमारे स्टमक के अंदर भी कुछ डाइजेशन हुई है। फिर स्टमक से जब ये काइम आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आई है तो वहाँ पे इसका डाइजेशन का प्रोसेस मज़ीद हुआ। और इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और फिर जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।